महिलाओं को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां बहुत ज्यादा उत्साह के साथ में काम कर रही हैं। लगातार योजनाएं भी पर भी काम हो रहा है। और पिछली बार जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की बात कही थी, लॉन्च की थी। उसके बाद में कमलनाथ जी ने महिला सम्मान योजना, स्त्री सम्मान योजना लागू की। मुद्दा ये है कि आखिर महिलाओं पर इस चुनाव में इतना केंद्रित क्यों हुआ जा रहा है? क्या महिलाओं का एक बड़ा वर्ग, लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं इस प्रदेश में वोटर के रूप में सामने हैं, क्या दोनों ही पार्टियों को महिलाओं का वोट बैंक दिख रहा है, या वाकई ये पार्टियां महिलाओं का उत्थान करना चाहती हैं? महिलाएं क्या सोचती हैं इसको लेकर? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा से प्रिया बीसी, जो जिला मंत्री है भाजपा महिला मोर्चा की। प्रिया जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं आनंद कासरीवाल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं शशिकांत दसरिया जी, जो आप पार्टी से। शशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले प्रिया जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी भाजपा जो है वो आखिर क्यों चुनाव के ठीक 6-7 महीने पहले एक नई योजना शुरू की गई, लाडली बहना योजना, और उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काम कर रहे हैं और दिख भी रहा है कि उस महिलाएं भी आकर्षित हो रही हैं। क्या लगता है महिलाओं पर केंद्रित होने का क्या कारण? इसमें मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ चुनाव को लेकर केंद्रित नहीं है। अगर हम देखें तो सिर्फ लाडली बहना की योजना ऐसा योजना नहीं है कि सिर्फ ये फर्स्ट टाइम कोई योजना निकली गई है। अगर हम महिला के उत्थान के लिए देखें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, या हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सारी योजनाएं निकाली है, स्वयं सहायता समूह सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा, जो एक योजना निकाली गई है, वो आप जानते हैं, वो शहर भी नहीं, ग्रामीण के छोटे छोटे गांव में जो महिलाएं पहले मजदूरी करती थी और बहुत मुश्किल से उनका जीवन व्यतीत करती थी, स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ने के बाद उन्हें एक रोजगार के रास्ते पे निकाला गया हुआ है, जिन्हें उन्हें सहायता राशि भी दी जाती है, उन्हें लोन प्रोवाइड भी किया जाता है, और उन्हें नॉर्मल जो सारे वर्क जो अभी हमारे गवर्नमेंट के, जैसे कि यूनिफॉर्म का टेंडर हुआ या फिर मध्याह्न भोजन जो कि हमारे स्कूल में, आंगनवाड़ी में जाते हैं, उसके जरिए, या फिर छोटे छोटे वो अपने स्वयं के बिजनेस स्टार्ट करके भी अपने परिवार को और अपने खुद को, जी बिल्कुल, ये आप खुद देख रहे हैं। सिर्फ चुनाव को लेकर केंद्रित नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि आप सभी और हम भी जानते हैं कि महिलाओं को लेकर कब से हम इस काम को लेकर चल रहे हैं। जितना सशक्त भाजपा सरकार ने महिलाओं को बनाया, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले भी कभी कुछ हुआ होगा। जहाँ तक जब से मैंने ज्वाइन किया या फिर मैं जब से बड़ी हूँ, जब से मैं देख रही हूँ। जी जी, प्रिया, अच्छी बात आप कह रही हैं कि सिर्फ ये लाडली बहना योजना ही नहीं है, उसके पहले भी कई योजनाएं चलती रही हैं। निश्चित रूप से जी जी, कन्या योजना जो है वो भी चल रही है। इसके अलावा भी कई आपने जो है और भी कई योजनाओं के बारे में जिक्र किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर क्या सोचती है? आनंद जी, क्या लगता है आपको? जो प्रिया जी बोल रही हैं कि महिलाएं की योजनाएं तो पहले भी चल रही थी, और ये सच भी है कि महिलाएं की योजनाएं तो पहले से चल रही थी, उसमें एक और एड ऑन हुआ है, तो महिलाओं के उत्थान की बात तो की जा रही है। आनंद जी, महिलाएं चूंकि मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ वोटर हैं, लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं इस प्रदेश में निवास करती हैं। सेंट्रल की जितनी स्कीमें आई हैं उसमें हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पूरी योजना और उस पूरी स्कीम को महिलाओं तक पहुंचाने में असक्षम रही है। ये हमारा सोचना है और हमने फील्ड में भी देखा है। इसीलिए आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण योजना, 1500 रुपए महीना बहनों को उनके खाते में डायरेक्ट देना, ये हमारी कांग्रेस की स्कीम है और इसे हमें काफी अच्छा रिस्पांस फील्ड में मिल रहा है। जी आनंद जी, सवाल वही है कि जैसे जस्टिफाई कर रही है भाजपा पार्टी की, भाई सत्ता है, वो पहले भी अपनी कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, चल रही थी, एक और एड ऑन योजना कर दी है। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कमलनाथ जी को नारी सशक्तिकरण योजना लाने की? क्या लगता है, सवाल यही है कि क्या लगता है कि महिलाओं की वोटर संख्या ज्यादा है तो भाजपा का उस पर कब्जा ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने यह दाव किया है, या वाकई आपको लगता है कि महिलाओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश? आनंद जी, सबसे बड़ी बात तो अभी जो महंगाई की दर पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है, उसका सीधा इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि महिलाओं के किचन में हुआ है और सबसे ज्यादा महंगाई से वो ग्रस्त रहे हैं। तो कमलनाथ जी का ये सोचना है कि महंगाई तो हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट नहीं है,
तो हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना उनके खाते में देंगे, गैस सिलेंडर में 600 रुपए का रिबेट देंगे, तो उससे एक गृहिणी को घर खर्चा चलाने में या घर को चलाने में काफी सुविधाएं होती है। हमारा पॉजिटिव सोच है, इसलिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है कि इससे सीधे एक परिवार को, एक घर को जब 1500 रुपए और 600 रुपए मतलब 2000 रुपए महीने का एवरेज फायदा होगा, साल का 24,000 रुपए का फायदा होगा, तो एक परिवार को काफी सुकून मिलेगा इस महंगाई के दर से। जी चलिए, अच्छी बात है कि आप विपक्ष में रहते हुए इस बात को सोच रहे हैं, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं तय होगा कि जब सत्ता आपकी आएगी तो इसका फायदा आपको मिलेगा। देखिए, अच्छा काम करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, जो कांग्रेस सरकार हमेशा करते आई है, तो नेचुरली हमको फायदा मिलेगा। अभी हमने उत्तराखंड में भी ये स्कीम लॉन्च की थी तो उसका हमको फायदा मिला। कर्नाटक में हमने जो वादे की तो दूरदर्शिता के साथ में योजना शुरू की है, तब तो मानेंगे ना आप? नहीं, दूरदृष्टि तो सोचनी पड़ती राजनीति में, अगर आगे का आप नहीं सोचेंगे और महिलाएं अगर करोड़ है उनको हमारे वोटर्स हैं तो उनको मदद करना मतलब एक महिला को मदद करना मतलब हम परिवार के 3 लोगों के मतलब एक फैमिली को 4 लोग हम एवरेज मानते हैं, तो एक फैमिली को हम 4 वोट तो 4 लोगों को हम उसमें मदद कर रहे हैं महंगाई से राहत देने की। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बातचीत करेंगे। शशिकांत जी, क्या लगता है, क्योंकि आप तो तटस्थ रूप से बात कर सकते हैं, आनंद जी कह रहे हैं कि एक महिला को यदि फोकस किया जाता है, यदि महिला को लाभ दिया जाता है तो 4 लोग प्रभावित होते हैं, दूसरे शब्दों में 4 वोट मिलते हैं। कि आनंद जी ने इस बात को इस शब्द नहीं उपयोग किए, लेकिन आपको क्या लगता है, ये वोट की राजनीति है या वाकई बीइंग पॉलिटिकल पार्टी दोनों का दायित्व है कि महिलाओं को आगे ले जाएं? देखिए पंकज जी, मैं इसका जवाब आपको 3 स्तरों पे देता हूँ। तो 3 स्तर है। पहला है नीति, दूसरा है नियत और तीसरा है कार्यपालन यानी एग्जीक्यूशन। तो नीति के मामले में आप भी इस बात के गवाह हैं, हमारी बहन भाजपा की वो भी इस बात की गवाह है और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भी इस बात के गवाह है कि महिलाएं हिंदुस्तान में आधी आबादी है, ग्रोथ का इंजन है, जो बहुत सालों तक केवल घर के चूल्हे चौके में व्यस्त रहा। इसको सबसे पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इस फोर्स को, इस ड्राइविंग फोर्स को महसूस किया और इसलिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए नगद लाभ की योजना सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने लागू की। पंजाब में हमने इसकी घोषणा की, दिल्ली में हम ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने दिल्ली में महिलाओं को बस में फ्री सफर की भी सुविधा उपलब्ध कराई। उसके पीछे जो सोच थी, जो नीति थी, वो यही थी और जो हमारी नीयत थी वो ये थी कि महिलाएं घर से बाहर निकल सके, वो काम में लगे, जिससे कि वो भारत की जीडीपी में अपना योगदान दे, वो भारत के विकास के ग्रोथ का इंजन बने। तो ये स्पष्ट है कि नीति के स्तर पे इसमें हमें किसी भी हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, न बीजेपी से न कांग्रेस से। उन्होंने बहुत अच्छा किया, महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में ऐसी योजनाओं की घोषणा की। लेकिन शिवराज सरकार से एक शिकायत है और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि 17 साल से शिवराज सरकार थी, केवल चुनाव से 5 महीने पहले अगर वो कोई महिला सशक्तिकरण की योजना दे रहे हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वो केवल और केवल महिला वोट के लिए ये काम कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई योजना किसी भी सरकार में लागू नहीं है। कांग्रेस ने भी ये चुनाव से पहले ये योजना दी है, तो उनका भी उद्देश्य केवल महिलाओं के वोट प्राप्त करना है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल वोट के लिए काम नहीं कर रही, उसने उस गैप को समझा, उस स्पेस को समझा कि महिलाएं हमारे जीडीपी में, हमारे विकास में दूर हैं उससे, और उनको आगे लाने के लिए, फ्रंट पे लाने के लिए हमने ऐसी 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की दिल्ली और पंजाब में, जिससे आज महिलाएं दिल्ली और पंजाब में आगे बढ़कर के काम करने बाहर निकल रही हैं और वो देश के विकास में अपना योगदान देती हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताया नीति के बारे में, दूसरा मैंने बताया जो नीयत के बारे में। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, एग्जीक्यूशन यानी कार्यपालन। देखिए ये बहुत बड़ा खर्चा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी भी महिला को 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए महीने देना, वो भी नॉन प्रोडक्टिव वर्किंग के लिए, बड़ा बोझ है, वो आर्थिक बोझ है। अब ये दोनों सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, आज कल राहुल गांधी ने भी कर्नाटका से एक ट्वीट किया जिसमें वो बस में एक महिला के साथ सफर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कर्नाटक में बस का टिकट फ्री कर दिया। हमने उसका स्वागत किया
हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ता दिखाया उस पर आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। हम इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। और आज के समय में जो सिनेरियो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश सरकार का हमको दिख रहा है, तो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रत्येक मध्य प्रदेश के एक निवासी के ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा है। इस कर्जे को बचाते हुए, इस कर्जे को चुकाते हुए वो इन नई योजनाओं में कैसे देंगे, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक का जो बीजेपी सरकार का इतिहास रहा है, वो ऐसी कई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई या सरकार को कर्जा लेना पड़ा है। इसी पिछले 4 सालों के अंदर ही लेकिन आप शशिकांत जी, लेकिन आप एक बात तो महसूस करते होंगे कि महिलाओं को, चलिए ठीक है आप इस बात को मान लें कि वोट की राजनीति के लिए महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत तो मिल रही है, 1000 रुपये यदि पहुंच रहा है, तो आपको लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है? शशिकांत जी, बिल्कुल होगा, ये तो प्रूवन है, इसमें कोई छुपा हुआ राज नहीं है, प्रूवन है। महिलाओं को निश्चित तौर पर इस सशक्तिकरण में फायदा मिलेगा। चलिए प्रिया जी, क्या लगता है इस वक्त लाडली बहना योजना का स्वरूप क्या है? जो शशिकांत जी ने बात कही कि जो कार्यपालन, जो एग्जीक्यूशन है, उस पर लाडली बहना योजना पर कितना काम हो रहा है? महिलाओं को क्या लाभ मिलना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, परसों से इसकी लॉन्चिंग हुई है और परसों से ही महिलाओं के खाते में पैसे आने स्टार्ट हो चुके हैं और इसे धीरे धीरे बढ़ाकर माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, वो इसे 3000 तक लेके जाएंगे, ये घोषणा हुई है। और आप जैसे कि इसके पहले भी मैं जी प्रिया जी, आपको लगता है कि 1000 रुपए महीना मिलने से महिलाओं को वाकई लाभ होगा, परिवार को लाभ होगा? क्योंकि कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि भाई आप 1000 रुपए देने की बजाय आप गैस की कीमत कम कर दीजिए, आप सब्जियों की कीमत कम कर दीजिए, आप दाल की कीमत कम कर दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए। आपको छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि आज हम सेल्फ डिपेंडेंट है, हम उस कैपेबल है कि हम अपनी क्षमता, हम हमारी खर्चे खुद उठा सकते हैं। पर उन ग्रामीण क्षेत्र में उन महिलाओं को देखिए जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए 1000 रुपए बहुत मायने रखता है ये। इसके साथ साथ गरीबी विभाग की, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी सरकार बहुत समय से चला रही है। हम सब, आप सभी लोग वाकिफ है इस चीज से। ऐसा तो नहीं कि उसको भी चुनाव से पहले योजना को लॉन्च किया गया। उसके बाद अगर हम देखें कन्यादान योजना, ऐसा भी नहीं है कि उसे भी हमने जस्ट चुनाव से पहले लॉन्च किया, काफी समय से वो चल रही है। तो लंबे समय से इसके बाद अगर हम देखें, काफी समय से चल रही है, पर जब बीच में कांग्रेस सरकार आई थी उसे बंद कर दिया गया था, ये भी सब कोई जानते हैं। इसके बाद अगर हम देखने जाए, सबसे बड़ी अगर महिलाओं को अगर मजबूत कोई योजना बना रही है तो इसके पहले स्वयं सहायता समूह, वो सबसे बड़ी मजबूती है महिलाओं के लिए। जो महिला घर से बाहर निकलकर अपना काम काज नहीं कर सकती है, आज हम स्टैंडर्ड है, हम सिटी में रह रहे हैं तो हमें ऑथोराइज है, बट जो महिला ग्रामीण में रह रही है उनका क्या? वो तो खुद घूंघट में रहती है, उन्हें तो बाहर निकलने का ऑथोराइज भी नहीं है। पर उनके लिए भी सोचा गया कि वो अपने ही दायरे में रह के कैसे खुद का खर्चा खुद उठा सकती है। उसके बाद अगर अब लाडली बहना योजना आया तो इसके लिए ये मुद्दा क्यों उठ रहा है कि चुनाव से पहले इसके पहले भी इतने सारे काम किए गए, महिलाओं के खाते में पैसे भी डाले गए अपने स्वयं सहायता समूह के लिए, उनको रोजगार भी दिया जा रहा है, इसमें कोई छुपी हुई बात है नहीं, सबके सामने प्रिया जी, जो आनंद जी कह रहे हैं, उन्होंने तो स्वीकार किया कि देखिए राजनीति में हम हैं तो हमको कोई दूरदर्शी योजना तो बनानी पड़ती है जिसका लाभ हमको आगामी समय में हो। आपको लगता है कि इसका लाभ मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले नवंबर में, इसका लाभ तो मिलेगा भाजपा को? तो देखिए, हम तो इतना जानते हैं कि हम जिस तरीके से तन मन से सिर्फ महिलाओं सशक्तिकरण के लिए करे जा रहे हैं, हम तो अगर हमारे साथ नियत से हम जुड़े हुए हैं महिलाओं के साथ में, उनकी सेवा में तत्पर अगर हम है तो इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा, लाभ मिलेगा। हमारा दृष्टि सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं है। जी जी जी, चलिए ये आप अब बात कह रही हैं, अच्छी बात है। हम तो मीडिया जो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। आनंद जी, जो प्रिया जी कह रही हैं, बीच में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर विपक्षी पार्टी अगर इस मुद्दे से सहमति है तो फिर वो 1500 रुपए क्यों दे रही है चुनाव से पहले? जी, वही सवाल मैं कर रहा था आनंद जी से। आनंद जी, 1000 रुपए शिवराज ने कहा तो कमलनाथ जी ने 1500 कहा। क्या ये डर था कि निश्चित रूप से इसका लाभ जो है भाजपा को मिल जाएगा और एक बड़ा वोट बैंक जो है, और निश्चित रूप से यदि कोई सरकार बनती है तो इस महिलाओं का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि 3, 3.5 करोड़ जो है वो महिलाएं हैं प्रदेश में, 7, 7.5 करोड़ में, तो बड़ा एक वोट बैंक होता है। इसका
इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा था। कमलनाथ जी को लगा कि निश्चित रूप से लाभ भाजपा ले जाएगी, तब कमलनाथ जी ने जो है 1500 रुपए की बात कही। आनंद जी, पर क्या ये 1500 रुपए डलना स्टार्ट हुए? नहीं वो तो खैर जब 1500 सत्ता में रुपए बात कह रहे हैं डलना ना, नहीं वो तो कह रहे हैं कि नहीं देखिए, ये सत्ता आपके पास में है, आपके पास पैसा है, खजाना है, सरकारी खजाना है, तो आप दे सकते हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है जब सत्ता में आएगी तब देगी। इसके पहले भी एक मैं जस्ट मेरे बीच में बोलना चाहूंगी, इसके पहले भी जब कांग्रेस सरकार बनी थी उस समय कहा गया था कि महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह के जो लोन है, समूह के लोन है, वो माफ किए जाएंगे। क्या वो माफ किए गए? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जो टेन्योर था पंकज जी 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कन्यादान योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ ये सबको मालूम है। आपने देखा है कि कन्यादान योजना में कितने करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार हुआ। जितनी सहायता लोगों तक पहुंचनी थी वो पहुंची नहीं। आप हमारे 15 महीने की बात मत करिए, आप अपने 18 साल देखिए। 100 सहायता समूह में आप सीधा आंकड़ा बताएं कि 3.5 करोड़ महिलाओं में आपने कितनी महिलाओं को फायदा पहुंचा है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। आपकी जो भी योजना थी वो ग्राउंड लेवल पे फेल्यूर रही। ये आंकड़े बताते हैं। महिला अपराध की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं की मदद करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वादे किए। और अभी भी आपने जो लाडली बहना योजना चालू की है उसमें आपने इतने क्लॉज डाले हैं कि 3 से 4 लाख महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा, जबकि प्रदेश में 3.5 करोड़ महिलाएं इस वोटर हैं और परिवार को, हमारे परिवार का, हमारे प्रदेश का 50% जो एरिया है वो महिलाएं चलाती है। आप अभी तक 18 साल से क्या कर रहे थे कि आपको 18.5 आपको ये लॉन्च करने की अभी क्यों जरूरत पड़ी? आप घबराकर 1,000 की योजना शिवराज जी 3,000 की क्यों करने लगे? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? 18 साल से आपने क्या किया महिलाओं के लिए? आपको क्या जरूरत पड़ी? आपने क्या घोषणा करी? अरे हमको तो हमको जनता ने 15 महीने का समय दिया। आप बात कर रहे हैं हमारी सरकार गिरा दी। आप किस नैतिकता की बात कर रही है? क्या किया आपने? तो 15 महीने में हमारे कामों को 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आप लोगों ने किया माफ? आप लोगों ने कर्जा माफ का जो झांसा किया था उसमें न जाने कितने किसानों ने सुसाइड कर लिया। आपने बहुत सारे सवाल थे। आज शिवराज जी को हेलीकॉप्टर से हल लेके उतरने की जरूरत क्या पड़ी किसानों को? वीडियो वायरल हुआ है आपके मुख्यमंत्री का। ये क्यों कर रहे हैं आप नोटंकी? प्रियंका जी आई है उसके पहले आप जबलपुर में 1,000 से 3,000 की घोषणा कर रहे हैं। ये क्या नोटंकी कर रहे हैं आप सरकार में रह के? प्रियंका जी महिलाओं के लिए जो ढोंगी रचती है कि हम कमजोर नहीं है, तो जब महिलाओं को अत्याचार होता है आपकी प्रियंका गांधी जी कहाँ चली जाती है? 18 साल में सबसे ये अनंत सिलसिला हो जाएगा। आनंद जी, अनंत सिलसिला हो जाएगा। जिनसे हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो सचिन जी से बात करते हैं। सचिन जी, महिला अपराध में सबसे नंबर 1 है आज मध्य प्रदेश। तो 18 साल में शिवराज सरकार ने क्या किया? तो 1.5 साल में आप ही करके दिखा देते। आप लोगों ने तो सीधे सीधे जो कन्यादान है योजना, आनंद जी तो देखिए प्रिया जी जब ये बात होती है कि 1.5 साल की, तो कांग्रेस तो देखिए उसको कहने का हक भी है। और ये कि भाई 1.5 साल में हम चले गए, हम 5 साल रहते तो हम करके दिखाते। तो ये सवाल बंद भी तो कर दिए ना, बंद कर दिए। हमारे विधायकों को खरीद के सरकार गिराई आपकी वजह से हम गए। जनता ने अपने विधायक पकड़ के रखते हैं। आप लोगों में कमजोरी हो गई। अच्छा आनंद जी खरीदता नहीं है। आनंद जी एक सवाल करता है, हम हिंदू के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा हमेशा हिंदू के लिए लड़ती है। सवाल जो है मतलब इंसानियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे आप, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने बोल दिया। अच्छा आनंद जी एक सवाल जो है वो बड़ा अहम बन पड़ा है कि इस बार यदि ये सवाल उठता है और आम जनता ये कहती भी है कि हम कांग्रेस को जिता देंगे यदि इस बार, तो इस बार ऐसा फिर ना हो कि पिछली बार जैसा हो जाए। तो इस बार क्या तैयारी आनंद जी, कैसे विधायकों को रोकेंगे आप? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। पिछली बार कुछ घटनाएं जीवन में मालूम नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती तो हुई है। अब आपकी तैयारी है? हमारे पास हमारी कांग्रेस की इतनी तैयारी है कि अब कोई भी कहीं भी जाए 150 सीटों से हम प्लस करके हम सरकार बना रहे हैं। पिछली बार कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उन्होंने सरकार को तोड़ा, सरकार को गिराया। जनता का ने जो चुना उसका इन्होंने उसके साथ धोखा किया। यही इन्होंने कर्नाटक में किया, उसका कर्नाटक में इनको जवाब मिला और यही जवाब अब मध्य प्रदेश में मिलेगा।
अच्छी बात है, कर्नाटक जीतते आपने उत्साहित तो खैर आप हैं ही सही, और एक आवश्यकता भी है उस बात की। शशिकांत जी, क्या लगता है, दोनों बहस आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि महिलाएं, यदि ये महिलाओं के लाभ की बात कही तो आपने कहा कि लाभ तो मिलना है, लेकिन क्या महिलाएं गुमराह भी होती हैं? आपको लगता है कि योजनाएं जब सामने आती हैं, जैसा आनंद जी कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है वो लुभाने के लिए भी काम किया जाता है, तो आपको लगता है कि महिलाएं किसी किसी योजना के तहत जो है वो बुलावे में आती हैं और वोट बैंक के रूप में उपयोग होती हैं? देखिए, निश्चित तौर पे फर्क तो पड़ता है, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हम जो भी सुबह से शाम तक जो भी इंसान करता है वो पैसे के लिए करता है। ये सच है, राजनीति से मैं इसका जवाब थोड़ा सा राजनीति से हटके देना चाहूंगा। ये सच है, जब आपको पैसा मिलता है तो आपकी भावनाएं उस पार्टी से जुड़ती हैं, ये निश्चित है। ये प्रूवन तरीके हैं, सारी देश दुनिया में ऐसे तरीके राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमेशा मतदाता को केवल पैसे देकर के राजनीति कर लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय इसके कि मतदाता का वास्तविक तौर पर उत्थान होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। उस प्रगति के लिए यदि आपकी नीयत अच्छी है तभी आप ऐसी योजनाओं को अच्छे से लागू कर पाएंगे, वरना ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में अलग अलग नए नए नाना प्रकार के नामों से लॉन्च की जाती है, और हम उनका 2-4 साल बाद जो हाथ देखते हैं वो एक पत्रकार के तौर पे आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो ऐसी कई योजनाएं आई और गंगा नदी में समा गई, प्रवाहित हो गई। जैसे गंगा की सफाई पे 35,000 करोड़ खर्च हो गए, ऐसे हजारों करोड़ रुपए ऐसी योजनाओं पे खर्च हो जाते हैं और उसका कोई वास्तविक इस्तेमाल बाहर निकल करके नहीं आ पाता। मेरा दोनों पार्टियों से यही अनुरोध है, जहां पर भी उनकी सरकारें हैं और जहां पे भी वो बनाएंगे भविष्य में, वो हमेशा अपनी योजनाओं पर बहुत ईमानदारी से काम करें। जैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार, पंजाब की भगवंत मान सरकार अपनी योजनाओं को सार्थक रूप देती है, वैसी वो योजनाओं को अपने को सार्थक रूप दें, ऐसे मेरा शुभकामनाएं और उम्मीद है उनसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप तीनों से बातचीत हुई और खास बात ये थी कि महिलाओं को लाडली बहना की माध्यम से लाभ मिल रहा है। कांग्रेस कहती कि वो यदि जब आएगी तो वो 1,500 रुपए देगी, फिर आज 3,000 रुपए की बात भी हुई है, शिवराज जी ने कही है। अच्छी बात है कि महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस आर्थिक लाभ से बाकी महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति होगी, और दूसरा सवाल ये कि क्या इसका कन्वर्शन बैंक वोट बैंक में होगा। अब ये सब होगा या नहीं, निश्चित रूप से चुनाव का वक्त बताएगा, वो तब पता लगेगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे और वोटों का पिटारा खुलेगा, और तो समझ में आएगा कि भाजपा ने जो किया है उसका प्रत्युत्तर महिलाओं ने दिया है, या कांग्रेस जो कह रही है उसमें महिलाएं उस बात को महिलाएं सुनना चाहती हैं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।